टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश है। 3 वंशों को हम पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें। दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1206 से 1526 तक रहा। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से? गुलाम वंश, जिसको हम पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश और तुगलक वंश, तीनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सैयद वंश के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1414 से 1451 तक रहा है। और लास्ट में आएगा लोधी वंश, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सैयद वंश, जिसका संस्थापक था खिज्र खां, उसके 2 बेटे थे, मुबारक शाह और फरीद खान। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बनते हैं और मुबारक शाह के बाद उनका भतीजा मोहम्मद शाह शासक बनता है। और लास्ट में अंतिम शासक होता है, वो होता है आलम शाह। ये इनका टाइम पीरियड दे रखा है और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो खिज्र खां के बारे में पहले हम बात करते हैं। यह सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। क्वेश्चन बन जाता है कि खिज्र खां कहां से आया था और किसका सेनापति था? वो तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर का आक्रमण होता है जब, उनमें से जो तैमूर ने 3 जगह, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर जीते थे। जब भारत पर आक्रमण तैमूर करता है तो उन्हीं का इसको सुल्तान बना देते हैं, खिज्र खां को। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन जाता है। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता है और खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और न ही अपने नाम का कोई इसने सिक्का जारी किया था। इसने रैयत ए आला नामक उपाधि धारण की थी। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। यहां से कर भेजा करता था इंडिया से। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। खिज्र खां के बाद उसका बेटा मुबारक शाह, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1421 से 1434 तक रहा, उसका बेटा शासन पर बैठता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी मुबारक शाह ने, और शाही नामक उपाधि भी ली थी। शाही नामक उपाधि और सुल्तान की उपाधि दोनों ली थी इसने। इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। अपने मुबारक शाह के ऊपर, मतलब उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। क्वेश्चन पूछा जाता है, तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी हुई है? तो अहमद सरहिंदी के द्वारा। ठीक है। इसने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की थी। इसने भटिंडा और द्वाब क्षेत्र, मैं पहले बता चुका हूं, द्वाब क्षेत्र जो उपजाऊ, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे द्वाब क्षेत्र बोला जाता है। तो पंजाब के अंदर ऐसे काफी उपजाऊ क्षेत्र है, जो नदियों के बीच में है, उधर काफी नदियां हैं। तो इसने भटिंडा और द्वाब क्षेत्र में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, मुबारक शाह की। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा गद्दी पर बैठता है, तो मोहम्मद शाह इसका भतीजा था। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बनता है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फरीद खां, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपना नाम मोहम्मद शाह रख लिया था।
इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनते हैं। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। हमीद खान था जो आलम शाह का वजीर था। हमीद खान था आलम शाह का वजीर था। आलम शाह के हमीद खान से मतभेद होने के कारण, किसी बात के ऊपर दोनों में मतभेद हो जाता है आलम शाह और हमीद खान में, वह दिल्ली छोड़कर कौन, आलम शाह दिल्ली छोड़कर कहां चला जाता है, बदायूं चला जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। तो इसके बाद दोस्तों हम लोदी वंश पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।